टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज के लेक्चर के अंदर हम एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ स्टडी करने वाले हैं एंड आज हम एनाटॉमी को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तब ग्रोथ ऑफ रूट्स इन स्टेम्स इन लेंथ वाइज विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। आपने देखा था कि प्राइमरी ग्रोथ जो होती है एक प्लांट के लाइफ साइकिल में दो टाइप की ग्रोथ देखी जाती है, प्राइमरी ग्रोथ एज वेल एज सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो गर्थ के इंक्रीज होने की वजह से होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं उनकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। द टिश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द सेकेंडरी ग्रोथ आर लेटरल मेरिस्टेम, वेस्क्यूलर कैम्बियम एज वेल एज कॉक कैम्बियम। ओके, सो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि प्राइमरी ग्रोथ में तो एपिकल मेरिस्टेम इंक्लूडेड है और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर लेटरल मेरिस्टेम, वेस्क्यूलर कैम्बियम एज वेल एज कॉक कैम्बियम इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले अगर हम वेस्क्यूलर कैम्बियम की बात करते हैं, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज। तो ऐसी लेयर, ऐसी मेरिस्टेमेटिक लेयर जो कि रेस्पॉन्सिबल है वेस्क्यूलर टिश्यूज के कटिंग के लिए, वेस्क्यूलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम की कटिंग के लिए, उसे बोला जाता है वेस्क्यूलर कैम्बियम। ओके, सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग्स। अब क्या होता है कि प्लांट के अंदर कैम्बियम रिंग्स या फिर कैम्बियल रिंग्स का भी फॉर्मेशन होता है। So in dicot stems, the cells of cambium present between primary xylem as well as primary phloem is called intrafascicular cambium। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ऐसी कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। जाइलम और फ्लोएम भी कैसे होंगे? प्राइमरी। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उसे आप बोलते हो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फिर वहीं आप अगर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करते हो, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, सो इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज नहीं होना। मेडुलरी रेस जो होती हैं वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ मिलके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जनरेट करती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग्स। अब अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो जो सेल्स होते हैं वो कट करते हैं टुवर्ड्स पिथ एंड मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। तो कुछ सेल्स होते हैं कैम्बियल रिंग के जो कि पिथ की तरफ डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, कटिंग स्टार्ट कर देते हैं और मैच्योर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। और ऐसे सेल्स जो कि पेरीफेरी की तरफ मैच्योर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो इनर साइड पे ज्यादा एक्टिव होती है एज कंपेयर टू द आउटर साइड। The primary and secondary phloems get gradually crushed due to the continuous formation and accumulation of secondary xylem। जब किसी भी प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो सेल्स जो होते हैं वो कटिंग स्टार्ट कर देते हैं, या तो अंदर की साइड या फिर पेरीफेरी की साइड। तो जब ये कंटिन्यू ये कटिंग स्टार्ट रहती है, चलती रहती है ये कटिंग, तो क्या होता है कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम दोनों ही क्रश्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और सेकेंडरी जो टिश्यूज होते हैं, सेकेंडरी जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। At some places the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial direction। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको याद रखनी है रेडियल, और इन सबको आप बोलते हो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। अब कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से आपके पास दो टाइप की वुड का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 स्प्रिंग वुड एंड नंबर 2 ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड क्या है? ऐसी वुड जो कि स्प्रिंग सीजन में बनेगी उसे आप स्प्रिंग वुड बोलते हो। ऐसी वुड जो ऑटम सीजन में बनेगी उसे आप ऑटम वुड बोलते हो। तो अगर अब हम स्प्रिंग वुड की बात करते हैं, इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि स्प्रिंग के सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी, कैम्बियम क्या है?
कैम्बियम वो पार्ट है किसी भी प्लांट का जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ xylary elements having vessel with wider cavities. The wood formed during this season is called spring wood or early wood. तो आप क्या बोल सकते हो, स्प्रिंग वुड क्या होती है, ऐसी वुड जो कि स्प्रिंग सीजन में बनती है और इसे आप क्या नाम देते हो, अर्ली वुड। इन विंटर्स कैम्बियम इज लेस एक्टिव, और विंटर के अंदर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो काफी कम होती है और ये इसीलिए फ्यू xylary एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसी वुड को आप नाम दे देते हो ऑटम वुड या फिर सैप लेट वुड। ओके, तो स्प्रिंग को आप बोलते हो अर्ली वुड और ऑटम वुड को आप नाम देते हो लेट वुड। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज अ लोअर डेंसिटी। अब ये अर्ली वुड है तो इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है, लाइट होती है ये, जबकि लेटर वुड जो होती है ये डार्क होती है अपीयरेंस के अंदर, और डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे डेंसिटी कम होगी। ओके, द टू काइंड्स ऑफ वुड्स दैट अपीयर एज ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग कंस्टिट्यूट एन एनुअल रिंग। तो क्या होता है कि दोनों सीजन आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो एक बारी एक सीजन में स्प्रिंग वुड बन गई, फिर ऑटम वुड बन गई, फिर स्प्रिंग वुड, फिर ऑटम वुड। तो ऐसे करके ऑल्टरनेट मैनर के अंदर ये दोनों रिंग्स का फॉर्मेशन होता रहता है जिन्हें आप एनुअल रिंग नाम देते हो। ओके, अब हम बात करते हैं हार्टवुड एंड सैपवुड की। हार्टवुड या सैपवुड की अगर आप बात करते हो तो इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क। तो सेकेंडरी जाइलम का जो पार्ट होगा वो डार्क होगा अपीयरेंस में, डार्क ब्राउन, ड्यू टू दीज डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, जितने भी आपके पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके फॉर्मेशन की वजह से, यहाँ पे डिपोजिशन की वजह से जाइलम का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ओके, The resin comprises dead elements with highly lignified wall is called heartwood. तो क्या होता है कि ऐसा रीजन जहां पे काफी ज्यादा ये मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसे आप बोल देते हो हार्टवुड। द हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि हार्टवुड जो होता है वो कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करता। ओके, द पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी पे, मान लीजिए अगर ये जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, तो यहाँ पे ये जो पेरीफेरी है ये वाला जो पार्ट होगा ये काफी ज्यादा लाइट कलर में होगा और इसे आप नाम दे देते हो सैपवुड, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, सो अगर अब हम बात करते हैं कॉक कैम्बियम की, तो आज दी स्टेम कॉन्स्टिट्यूट्स continues to increase in girth due to the activity of vascular cambium। आपने अभी भी देखा कि स्टेम के अंदर स्टेम की जो गर्थ होती है, स्टेम की जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू इंक्रीज करती जाती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो जो आउटर साइड पे कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर होती हैं वो ब्रोक होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर किसी भी प्लांट की, किसी भी पार्ट की आउटर लेयर टूट रही है तो वहां पे जरूरी है कि वो किसी और चीज से रिप्लेस हो जाए, तो कुछ नई लेयर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है टू रिप्लेस दी ब्रोकन आउटर लेयर्स लाइक कॉर्टिकल लेयर, एपिडर्मिस लेयर। Hence, sooner or later, another meristematic tissue called cork cambium or phellogen develops। तो क्या होता है कॉक कैम्बियम या फिर जिसे आप नाम देते हो फेलोजन। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। कॉक कैम्बियम को आप नाम देते हो फेलोजन, यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन, और ये कहाँ फॉर्म होती है, इन द कॉर्टेक्स रीजन। Phellogen is a couple of thick layers. It is made up of narrow, thin-walled and nearly rectangular cells. Phellogen cuts off the cell on both sides. तो कॉक कैम्बियम जो होती है वो दोनों ही साइड, आउटर भी, पेरिफेरल पार्ट पे भी और इनर साइड में, दोनों साइड पे कटिंग स्टार्ट होती है। द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉक और फेलम। तो आउटर साइड पे जो प्रेजेंट होगा उसे आप नाम देते हो कॉर्क, कॉर्क बोलते हो, या फिर नाम देते हो फेलम। ओके, while the inner cells differentiate into secondary cortex or phallodome,
और जबकि जो अंदर वाले होंगे उसे आप नाम देते हो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म। ओके, फेलोजन, फैलम एंड फेलोडर्म कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फेलोजन हो गया कॉक कैम्बियम, फैलम हो गया कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया फेलोडर्म। ये तीनों ही मिलके पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ एक टर्म यूज में ली जाती है दैट इज बार्क। तो आपको क्या समझना है कि बार्क है क्या? तो बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वेस्क्यूलर कैम्बियम। जितने भी टिश्यूज वेस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर हैं, जितनी भी लेयर्स प्रेजेंट हैं, उन सभी को आप एक नॉन टेक्निकल टर्म है बार्क, उसके नाम से जानते हो। Bark that is formed early in the season is called early or soft bark. Towards the end of season, late or hard bark is formed. Okay. So, at certain regions, phelogen cuts off the closely arranged parenchymatous cells on the outer side. क्या होता है कि कुछ regions में phelogen जो होता है वो cutting start कर देता है parenchymatous cells की आउटसाइड में, बाहर की तरफ, इंस्टीड ऑफ द कॉक सेल्स। और ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये जल्दी से रप्चर कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक लेंस शेप्ड की ओपनिंग्स बना लेते हैं जिन्हें आप नाम देते हो लेंटी सेल्स। क्या नाम देते हो? लेंस शेप की ओपनिंग होती है जिन्हें आप नाम देते हो लेंटी सेल्स। इन लेंटी सेल्स का काम क्या होता है? लेंटी सेल्स परमिट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको फंक्शन ऑफ लेंटी सेल्स पता होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem. ओके, तो ये बात हो गई। और आप बोल सकते हो लेंटी सेल्स जो होते हैं वो वुडी ट्रीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हम, ये बात तो हो गई स्टेम्स की। अब अगर हम बात करते हैं रूट्स की, तो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। इन द डायकॉट रूट, आपको पता है यहाँ पे डायकॉट क्यों लिखा है? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स के अंदर तो एब्सेंट होती है। So in the dicot root, the vascular cambium is completely secondary in origin. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए vascular cambium का origin completely secondary है। It originates from the tissue located just below the phloem, bundles a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wave ring which later becomes the circular. ओके, तो क्या होता है डायकॉट रूट के अंदर? वेस्क्यूलर कैम्बियम जो होता है वो कंप्लीटली सेकेंडरी होता है। वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है? वो ओरिजिनेट करता है ऐसे टिश्यूज से जो कि फ्लोएम बंडल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट हैं। ओके, सो सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर्स इन मोनोकॉट्स। तो बात आ गई यहाँ पे, सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे खत्म होता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिकॉल करते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या देखा। आज के लेक्चर के अंदर आपने सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी किया। सेकेंडरी ग्रोथ में आपने वेस्क्यूलर कैम्बियम देखा, फिर आपने फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग्स देखी, कैम्बियल रिंग्स में आपने एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग्स देखी, फिर आपने देखा अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ट वुड, सैप वुड, इन सब में आपने डिफरेंसेस देख लिए, किस वुड को किस नाम से जाना जाता है। फिर आपने देखा यहाँ पे कि कॉक कैम्बियम को आप फेलोजन के नाम से जानते हो। फिर आपके पास था सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे आप फेलोडर्म बोलते हो, कॉक को आप फैलम बोलते हो, और फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों मिलके पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर आपने लेंटी सेल्स देखे एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स देख लिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।